हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क और एनर्जी का लेक्चर नंबर 10। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व न्यूमेरिकल दिया है इसको एक्सप्लेन करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि सोराली टेक्स 20 सेकेंड टू कैरी अ बैग वेइंग 20 kg टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। हाउ मच पावर हैज़ शी यूज। हमको क्या बोला है, सोराली नाम की कोई लड़की है जो कि एक वेट कैरी कर रही है, कितने किलो का? 20 किलो का। क्या कर रही है वो? वेट कैरी कर रही है। तो हमको मास दिया है, कितना दिया है? 20 kg। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे कितना टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम जो है वो हमको दिया है 20 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकेंड। और हाइट कितना है? तो हाइट है 5 मीटर। कितना हाइट है? 5 मीटर। तो हमको क्या निकालना क्या है? हमको पावर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? पावर। क्या फाइंड आउट करना है? पावर। अच्छा, पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पावर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको वर्क पता होना चाहिए, तभी हम पावर निकाल सकते हैं। बट यहाँ कहीं हमको वर्क दिया है क्या? नहीं दिया है। तो पहले वर्क फाइंड आउट करते हैं, फिर निकालते हैं। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब हमको वर्क निकालना है तो फोर्स पता होना चाहिए, बट फोर्स भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? फोर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फोर्स। तो फोर्स होता है मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। वो लड़की क्या कर रही है? 20 किलो को उठा रही है। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में क्या काम कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रहा है। क्लियर। तो मास कितना दिया है यहाँ पे? मास दिया है 20 kg और ग्रेविटी कितना होता है? 9.8। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 9.8 तो हो गया 196 न्यूटन। कितना हो गया? 196 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू निकल गई 196। ठीक है, अब जो फोर्स निकला है उसको यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो गया 196 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो गया? 5। ठीक है, 196 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? वर्क निकल के आएगा। क्या निकलेगा? वर्क। ये कितना हो जाएगा? 960। कितना हो जाएगा? 960 नहीं, 960 नहीं होगा, ये हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा? 980। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमको वर्क की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई है। वर्क कितना है? 980 जूल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 980 जूल और यहाँ पे डिवाइड कितना? टाइम कितना दिया है? 20 सेकेंड। तो 20 से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। तो ये हो गया 49। क्या हो गया? 49। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। क्या होता है? वॉट। ठीक है, आपके बुक में इसकी जो वैल्यू है वो 24 लिखी है। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, शायद वो मिस प्रिंट हो गया रहेगा, हाइट की जगह पे या टाइम की जगह पे शायद 4 या 6 कुछ लिख दिया था, मिस प्रिंट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमको क्या निकालना था? सबसे पहले सीक्वेंस में गए, जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख लिया। हमको पावर फाइंड आउट करना है, तो पावर के फॉर्मूले में वर्क है, वर्क की वैल्यू नहीं पता तो वर्क का वैल्यू निकालना था। तो उससे पहले हमने क्या निकाला? फोर्स निकाला। ठीक है, तो फोर्स निकाला और उसके बाद हमने वर्क निकाला, वर्क से हमने पावर निकाल लिया। क्लियर हुआ। चलो, ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि अ 25 वॉट इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर 10 आवर। अगर 25 वॉट का बल्ब 10 घंटे के लिए यूज करते हैं एवरी डे, हाउ मच विल इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम एवरी डे। तो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? क्या निकालना है? उसका एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है पावर इनटू टाइम। क्या है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एनर्जी कभी आपको निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे लिखा है कि कितने वॉट का बल्ब है? 25 वॉट का बल्ब है। ठीक है, टाइम कितना दिया है? ये हमको पावर दिया है और टाइम कितना दिया है? 10 आवर। क्या दिया है? 10 आवर। अब देखो यहाँ पे दोनों की यूनिट सेम करने के लिए यहाँ पे आवर में है, यहाँ पे वॉट में है। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? किलो वॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 0.025 किलो वॉट। क्लियर। किलो वॉट में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि यहाँ पे ये जो टाइम है वो किस में दिया है? आवर में दिया है। और किलो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, 1000 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमको पावर का वैल्यू पता है, टाइम का वैल्यू पता है, तो एनर्जी क्या होता है? पावर इनटू टाइम। पावर कितना दिया है?
10 इंटू टाइम कितना दिया है 0.025, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.25। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, तो कितनी एनर्जी लग रही है 0.25 जूल एनर्जी हमको लग रहा है एवरी डे वो कंज्यूम कर रहा है। क्लियर हो गया। ये 2 क्वेश्चन थे, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे आपके बुक का अनसॉल्व न्यूमेरिकल और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।